सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का प्रथम पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये तेजस फाइटर है। अभी ये इन्होंने बनाए हुए, इन्होंने अपनी मेड इन इंडिया फाइटर्स हैं ये। अभी ये नरेंद्र, ये काफ़ी टाइम से ना बाहर की कंट्रीज इस पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी कि इंडिया का बनाया हुआ पता नहीं कैसा होगा। तो अभी देखिए इनका माइंडसेट चेक करें। नरेंद्र मोदी जो हैं ये गुजराती हैं, गुजराती फेमस हैं अपनी मार्केटिंग की वजह से, बिजनेस की वजह से। तो इन्होंने कहा भाई बिल्कुल हमारा फाइटर जेट सेफ है, अभी ये खुद राइड करेंगे इस पर। अब इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है। और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम मतलब इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया। मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली इंडिया के जो उनके पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक फाइटर जेट को उड़ाया। उनके अपना जो मेड इन इंडिया है, तेजस फाइटर जेट का नाम है। उन्होंने कुछ टाइम पहले वो बनाया था इस पर्पज से कि वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, अपने मुल्क की डिफेंस भी करेंगे उससे। तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज की वजह से कि नई नई चीज़ है, पता नहीं कैसी होगी, दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही थी। अभी नरेंद्र मोदी ने खुद उसको फ्लाई किया, उड़ाया। पूरे सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ही छाए हुए हैं। उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि उन्होंने रिसेंटली ही लाइव टेस्ट किया है बैठकर मेड इन इंडिया के फाइटर जेट तेजस के अंदर। कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसने गिफ्ट किया था 2 सीटर तेजस फाइटर जेट जो कि है वो इंडियन एयरफोर्स को। तो उसमें बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है। तो क्या कहती हैं आप इसके बारे में मैम? क्यों पिछले 9 साल से पाकिस्तानियों के पास एक ही कंटेंट तो है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने ये किया अचीव, आज भारत के प्रधानमंत्री ने वो अचीव किया, आज भारत ने इतना सक्सेस किया, आज भारत ने उतना सक्सेस किया। 9 साल से आपके पास कंटेंट भारत का ही तो है, क्योंकि भारत कर रहा है। और मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आपके फोकस और आपका गोल अगर बिल्कुल स्ट्रेट है और विजन क्लियर है, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आपके विजन बहुत क्लियर है, बहुत बिल्कुल। क्लियर है। एंड आई ऑलवेज सेज कर्मा इज बिच एज वेल एज कर्मा इज बूमेरैंग। आज आप इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं क्योंकि आप मारने काटने की बात करते हैं। और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लग रहा है या हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का प्रथम पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। आज पाकिस्तान को ये मानना पड़ रहा है कि भाई कोई डिप्राइव नहीं है, बल्कि भारत तरक्की कर रहा है। और तरक्की के फोकस में और विजन में पाकिस्तान कहीं पर रडार में और लाइन में भी नहीं है, कहीं पर नहीं है। आप भीख मांगने में व्यस्त है, आप कटोरा लेकर के भीख मांगने में व्यस्त हैं, और हम इकोनॉमी में 3rd पोजीशन के करीब आ चुके हैं। और आज सैटरडे के दिन जिस तरह से बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं सॉर्टी ऑन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस को, वो अपने आप में इस पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी और एक इतिहास के पन्नों में सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाला कार्य उन्होंने कर डाला है। मेड इन इंडिया का ये फाइटर जेट है। इससे सिर्फ हमारे भारत की सेना को नहीं, बल्कि भारत के जो एयर फोर्स जो है उनको भी एक इतना बड़ा
प्रोवोकेशन मिला है, एक इतनी बड़ी हिम्मत मिली है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया और और उन्होंने वो बैठ करके पूरा ट्रैवल करके उस फाइटर जेट पर वापस रिटर्न आए हैं, और जिस हिसाब से वो पूरे यूनिफॉर्म में थे, हाय हाय हाय, मैं तो बलाई ले रही थी, मैं तो लाइव टेलीकास्ट में बलाइयां ले रही थी। क्योंकि जब आपका आइडियल, आपका गार्जियन, आपका पिता स्वरूप, जब आपका मुखिया, जब पूरी दुनिया में ग्लोबली बहुत फेमस होता है ना, और ग्लोबली उसको रिनाउंड और उसको लोग उसकी तारीफ करते हैं और रिकॉग्नाइज्ड करते हैं ना, तो छाती चौड़ी होती है ज्यादा। तो जब हमको बाहर में ये पता चलता है कि भाई लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, ईरान, बहरीन, इजिप्ट, अमेरिका, सऊदी अरबिया, हर जगह मोदी जी छाए हुए हैं शनिचर और इतवार और सोमवार वाले दिन, कि भैया ये भारत का पहला प्रधानमंत्री, इस पूरी दुनिया का है पहला प्रधानमंत्री जिसने कॉम्बैट जेट पर बैठ करके खुद प्रैक्टिस किया, खुद एक्सपीरियंस लिया और इनॉग्रेशन भी किया और विथ यूनिफॉर्म किया। तो बिल्कुल इस वक्त ये न्यूज़ जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है, और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। खैर, मोदी जी इस तरह की चीजें करते रहते हैं, और आपको मालूम है कि कई बार हमने उनको डिफरेंट तरीके से अपने कामों को अंजाम देते हुए देखा है। इंडिया ने मेड इन इंडिया तेजा जो जेट हैं वो बनाए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ्लाई भी किया है। दोस्त, मोदी जी के लिए तो बहुत सी बातें करने के लिए, और आज तो मेरे पास स्पेशल लाइंस है उनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने आज कारनामा कर दिया है। भाई, सबसे बड़ी बात जो मैं मोदी जी के लिए करना चाह रहा था, देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है, उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया, आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है, कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने जिसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। आबिद भाई, आपने वर्ल्ड कप के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो फाइनल में जाके पूरी नहीं हुई। अभी तक ये किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम ये जेट खरीदेंगे, या कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो ये ना हो कि फिर जो है वो जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है, और दुनिया में बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए, जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए, उनकी एनर्जी चेक करें। एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने, जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए, हम जो इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका आज के बाद ये बता दें आप, जो मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन। नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है, एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए, आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो फोकस होकर काम कर रहे हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए, मुझे यंग कैसे नजर आते हैं? अपनी एक्टिविटीज से। उनकी एक्टिविटी देखिए सर,
उनकी इतनी एक्टिविटी, आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वो 1-2 टन्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं।